बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑफ्थल्मोलॉजी की ऑस्पी को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहते देखते हैं विच लीड लियन इज़ बीइंग ऑपरेटेड। तो एक किस लियन का ऑपरेशन हो गया है, दिस इज़ द क्लेजियन एंड नेम द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज। तो क्लेजियन क्लैंप और इसके अलावा नाइफ यूज़ करते हैं, बीपी नाइफ लिखा हुआ है। इसके अलावा क्लेजियन स्कोप भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नाइफ का आपने लिख देना है। इसके बाद है कि हाउ दिस एरिया इज एनेस्थेसाइज्ड। और टॉपिकल एनेस्थीसिया और इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जाइलोकेन से देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिस इज द बेजल सेल कार्सिनोमा। ऊपर आंसर आपको मिल जाएगा रोडेंट अल्सर। तो इसके रोल्ड एजेस होते हैं, ब्लैक पिगमेंटेशन होती है, लोअर आईलिड की इन्वॉल्वमेंट है। बेजल सेल कार्सिनोमा या रोडेंट अल्सर, उसको ठीक करने के लिए सर्जरी रेडिएशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज द डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस क्या है, ओके। तो यहाँ पे आपको येलोविश पिगमेंटेशन देखने को मिल रही है। दिस इज द ज़ेंथिलिस्मा। जो लीजन होती है ये एपिडर्मिस के अंदर होती है और उसके लिए आपने लिपिड प्रोफाइल चेक कराना होता है। व्हाट इज दिस। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका ब्लफराइटस होता है, ठीक है, ओके। तो रेड स्वैलन आपका अल्सरेटेड लेड मार्जिन है, मैटेड आई लैशेस है विद स्केल्स एंड एक्सुडेट क्रस्टिंग है। तो ये एंटीरियर ब्लफराइटस में, सिबोरिक अल्सरेटिव ब्लफराइटस में, पोस्टीरियर ब्लफराइटस में होता है। इसको ठीक करने के लिए गुड हाइजीन, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। व्हाट इज़ दिस, ओके। तो ये कौन सी कंडीशन है, तो यहाँ पर अगर आप लोअर आईलिड में देखो तो उस पर एंट्रोपियन हो गया, आई लैशेस अंदर की तरफ गई हुई है। तो ये आपको ओल्ड एज और सेनिलिटी में देखने को मिलता है। इसके अलावा सिकाट्रिशियल में भी या कंजेनिटल भी हो सकता है। एंड गिव वन ऑप्शन, तो उसको सिग्नल को ठीक करने के लिए वीज फॉक्स या मॉडिफाइड व्हीलर, ठीक है, ये आपके ऑपरेशन आ जाते हैं। व्हाट इज दिस। तो ये कोबलस्टोन पेपिले होती है ऑन द पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो ये स्प्रिंग के टार के अंदर आते होते हैं, ठीक है, वंडर केराटो कंजक्टिवाइटिस के अंदर। उसको ठीक करने के लिए ड्रग और चॉइस हमारी मासल स्टेबलाइजर और स्टेरॉइड ड्रॉप होती है और एसोसिएटेड कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन तो केराटोकॉनस या कॉर्नियल अल्सर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ दिस। दिस इज़ द सब कंजक्टिवल हेमरेज है। तो उसके दो कॉजेज लिखनी है इसके इस कंडीशन के। तो ट्रॉमा, ब्लड डिस्क्रेजिया, कफ, हाइपरटेंशन है। और इन्वेस्टिगेशन कौन सी हम एडवाइस करेंगे, तो इसके लिए हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर या CBC वाला करा देंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड डिस्क्रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप आओ तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको ट्रीजियम देखने को मिल रहा है, ठीक है, इन्फ्लेम्ड थिक फ्लैशी ट्रायंगुलर टिश्यू जो कि इन कॉर्निया को इनक्रोच कर रहा होता है मीडियरी एंड लैटरली। तो इसकी वजह से डिक्रीज विजन हो सकती है ड्यू टू एस्टिग्मेटिज्म और कॉर्नियल ओपेसिटी। सिंपल एक्सीजन करेंगे, ओम बेरन ऑपरेशन, एक्सीजन विद माइटोमाइसिन सी और एक्सीजन विद म्यूकस ग्राफ्ट, ये करते होते हैं। व्हाट इज दिस, ओके। तो यहाँ पे जो फाइब्रोसिंग सब कंजक्टिवल वाइट लाइन है और हर्बर्ट स्पिट होती है, दोनों किस में आते हैं, क्रॉनिक ट्रकोमा में आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन है। एंड व्हाट अदर कॉम्प्लिकेशन कैन बी सीन इन अपर आईलिड मार्जिन। तो एंट्रोपियन या ट्रिकियासिस हो सकता है, ओके। अब इस कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बाइटॉट स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है, डिसकलर्ड शाइनिंग कंसेंट्रिक लीजन ऑफ द बल्बर कंजक्टिवा। तो ये बाइटॉट स्पॉट होता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी। तो उसकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से इसको ठीक करने के लिए विटामिन ए की इंजेक्शन देनी होती है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज दिस। तो ये कॉर्नियल फॉरेन बॉडी है, हाउ यू गेट रीड ऑफ इट। तो आपने इसको रिमूव करना है नीडल से, अंडर द लोकल एनेस्थीसिया अंडर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, रिमूव विद द नीडल। और इसके लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आ जाती है। इसके बाद व्हाट इज दिस। तो ये आपका कॉर्नियल अल्सर है, ठीक है, कॉर्नियल अल्सर से कम कॉर्नियल कंजेशन और हाइपोपियन है। व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस। तो ये हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। व्हाट गिव टू सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट इट। तो कंजक्टिवल फ्लैप, टार्सोरेफी, केराटोप्लास्टी, ओके। व्हाट इज दिस। दिस इज द डेंड्रेटिक अल्सर। तो कौन सी डाई यूज की है, फ्लोरिसिन वाली। जो ड्रग है साइक्लोवीर, इडोक्सोरेडिन, ट्राइफ्लोरिडीन, विडारेबिन, इसके अलावा एट्रोपिन, साइक्लोप्लिजे के यूज करते होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप आओ इस डायग्राम के अंदर, ओके। तो फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या क्या, नंबर वन है कि पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटी है। नंबर टू, पीपल ई सेंट्रिक पीपल है, तो ये ट्रॉमा या परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस लीजन। तो लीजन विल रिड्यूस वाओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनसन साइन है, ठीक है। वट मनसन साइन के या क्या होता है, इंडेंटेशन ऑफ लोअर आईलिड बाय द कॉर्निया, ठीक हो गया, इन बल्जिंग ऑफ लोअर आईलिड व्हेन सीन इन द डाउन पोजीशन। तो ये केराटोकॉनस में आता है। कैसे ठीक करोगे आप इसको, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से आप ठीक करते होते हो, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। व्हाट इज दिस। दिस इज द प्रोप्टोसिस, बाइलेटरल प्रोप्टोसिस, थायराइड आई डिजीज। तो तीन साइन यहाँ पे बताने जो कि शो हो रही है। नंबर वन, प्रोप्टोसिस आपको शो हो रही है। नंबर टू, लीड रिट्रैक्शन एडिमा शो हो रहा है। नंबर थ्री, सॉफ्ट टिश्यू की पफीनेस वाला थायराइड आई डिजीज में देखने को मिलता है। इनलिस द टू इन्वेस्टिगेशन, तो आपने थायराइड स्टेटस को सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह करवानी होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द पेन डिफरेंस बिटवीन द टू आईज, के दोनों आईज में क्या डिफरेंस है। अगर आप राइट आई को देखोगे ना, ओके, तो वो थोड़ी सी प्रोट्रूड कर रही है एज कम्पेयर टू लेफ्ट आई। तो इसको देखने के लिए एक्सोप्थेल्मोमीटर, ल्यूडी या हर्टल होता है। तो गिव टू इमर्जिंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई आ जाएगा। व्हाट इज दिस। इज द एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस होता है, स्वेलिंग होती है नेज़ोलैक्रिमल एरिया की, पस पॉइंट कर रही है, रेडनेस होती है स्किन ऑफ चीक की। तो एक्यूट और क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीबायोटिक होगा, एनसीएन ड्रेनेज होगा और डीसीआर वैसे करते नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये लैक्रिमल प्लोब वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रही है।
तो ये बायलैट ये आपको NLD कंजेनिटल NLD ब्लॉकेज में हम इस्तेमाल करते होते हैं, उसमें एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया देना होता है। इसके बाद व्हाट इज़ दिस ऑपरेशन, तो ये आपका लैक्रिमल सिरिंजिंग और कैनुला वाला इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो ये भी कंजेनिटल NLD ऑब्स्ट्रक्शन में करते होते हैं और यहाँ पे आपको लोकल टॉपिकल एनेस्थीसिया देना है। व्हाट इज़ दिस कंडीशन, ओके, तो डायग्नोसिस क्या है, तो यहाँ पर जो कैटरैक्ट नंबर 1 है कि कैटरैक्ट वाला लेंस है उसकी सबलक्सेशन हो गई है, तो आपको बार्फन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। एंड मेंशन 1 कॉम्प्लिकेशन, तो विट्रस लॉस या रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको डायलेटेड कैटरैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेंशन द 2 इंपॉर्टेंट साइन, तो नंबर 1 है कि पीपल डायलेटेड लेंस की ओपेसिटी रोज शेप ओपेसिटी है। ड्रग जो कि ट्रॉपिकमाइड यूज करोगे, फेकोमल्सिफिकेशन करोगे विद पोस्टीरियर चैम्बर इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। व्हाट इज दिस, इज अ हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट। पीपल को डायलेट करेंगे, पीपल डायलेटेड होगा, राउंड होगा, रेगुलर होगा, कैटरैक्ट सर्जरी करोगे फेकोमल्सिफिकेशन से। क्लियर। व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर नंबर 1 पीपल डायलेटेड है, पीपल काफी तरह डायलेटेड है, व्हाइट लेंस विद अ ब्राउन न्यूक्लियस टिपिंग डाउन हो रहा है। तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं, फिनालिफ्रीन। और व्हाट आर द 2 टाइप्स, तो मोरगैगिन और सेक्लाराजिंग हमारा कैटरैक्ट टाइप होती है। इसके बाद इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। द फ्लावर पेटल कैटरैक्ट होता है ये आपको, यानी रोजेट कैटरैक्ट ये आपको ब्लंट ओकुलर ट्रॉमा में देखने को मिलता है। पीपल मिड डायलेटेड, इफ पीपल इज मिड डायलेटेड विदाउट यूजिंग ड्रग, तो ये ट्रॉमेटिक आइरिटोप्लेजिया की वजह से हो गया। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, फेकोमल्सिफिकेशन विद इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन है। अभी सारे कैटरैक्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस, दिस इज द मैच्योर कैटरैक्ट नॉट हाइपर मैच्योर। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फेकोमल्सिफिकेशन विद इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन है। इफ पीपल इज नॉट रिएक्टिंग है तो फिर प्रोग्नोसिस काफ़ी खराब होता है। ओके, व्हाट इज दिस, ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कहती है कि प्री ऑपरेटिवली कॉन्जेनिटल लैमेला कैटरैक्ट है, तो इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड करोगे, ए स्कैन और बायोमेट्रिक फॉर द एस्टिमेशन ऑफ IOL। इसके अलावा फेकोमल्सिफिकेशन करोगे, बट विल हैपन टू द अकोमोडेशन आफ्टर द सर्जरी, तो नियर VN ग्लासेस इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे लेंस हिला पड़ा है, तो ये डिसलोकेशन हो गया। ठीक है, ओके, तो ये 2 टाइप्स ऑफ इंट्राओकुलर लेंस, तो इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर लेंस की रिजिड या फ्लेक्सिबल लेंस आ जाती है। और मोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव हैज़र्डियस कॉम्प्लिकेशन, तो एक्यूट एंडोप्थेल्माइटिस आ जाएगा। ओके, व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर कहते हैं कि लिस्ट 2 प्रोसीजर फॉर दिस कॉर्टिकल कैटरैक्ट, जिसमें आपको वेज शेप स्पोकी ओपेसिटी देखने को मिल रही है, स्पाइकी ओपेसिटी। तो इसके लिए आपने एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरी विद IOL और फेकोमल्सिफिकेशन विद IOL और गिव टू अदर मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ कैटरैक्ट, तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर या न्यूक्लियर सक्लेरोसिंग या फिर कॉर्टिकल कैटरैक्ट आ जाएगा। और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ टू लेट पोस्ट ऑपरेटिव, तो आपका पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, रेटिनल डिटैचमेंट, सेकेंडरी ग्लूकोमा, क्रॉनिक एंडोप्थेल्माइटिस हो सकता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम द 2 इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू डायग्नोस पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, तो आपने स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी करनी है, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करनी होती है। एंड गिव 2 कॉजेज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड या सेकेंडरी कैटरैक्ट। सेकेंडरी कैटरैक्ट दूसरी पैथोलॉजी की वजह से, लाइक क्रॉनिक एंटीरियर यूवाइटिस, ट्रॉमा या रेटिनल डिस्ट्रॉफी की वजह से होता है। और विच पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एंटिसिपेट गुड विजन, तो जो ब्रिस्क पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका बुफ्थाल्मोस है, 2 सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, तो इसमें कॉर्नियल डायमीटर बढ़ जाएगा, ब्लू सेक्लेरा आपको देखने को मिलता है, हैप्स ट्राई आपने लिख देनी है। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है गोनियोटमी, ट्राबेकुलोटमी या ट्राबेकुलेक्टमी आ जाती है। क्लियर। इसकी बात इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन यूज टू, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, फंडस कैमरा यूज हुआ। गिव द 3 फाइंडिंग्स इन दिस ऑप्टिक डिस्क, तो पेल ऑप्टिक डिस्क पेल भी पड़ी है, फिजियोलॉजिकल का इलाज हुआ है, कब टू डिस रेशो बढ़ गई है, नेजल शिफ्टिंग है, ग्लूकोमेटोस्कोपी में देखने को मिलता है। आपने क्या करना है, इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन मायर करना है। ठीक है, सेंट्रल विजुअल फील्ड्स रिकॉर्डिंग एनालिसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, ये आपका व्हाट इज दिस फोटोग्राफ, तो ये आपका विजुअल फील्ड है, सेंट्रल विजुअल फील्ड है। व्हाट इज बीइंग शोन, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सुपीरियर आर्कुएट विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, इलाजमेंट ऑफ ब्लंट ट्रॉमा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए डिस्क की एग्जामिनेशन फंडोस्कोपी से इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करेंगे, क्योंकि आर्कोइड्स को टमा ग्लूकोमा में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। अब क्या करें, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंटी ग्लूकोमा थेरेपी, तो ये ट्रेबेकुलेक्टमी परफॉर्म की जा रही होती है। ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस सर्जरी, तो यहाँ पे जो ड्रेनेज होती है फ्रॉम द पोस्टीरियर चैम्बर थ्रू द आर्टिफिशियल पैसेजवे टू द सब कंजक्टिवल स्पेस, यानी जो इंटीरियर चैम्बर को वैसे जोड़ती होती है टू द सब कंजक्टिवल सब टीनॉन स्पेस। और अगर इंट्राओकुलर प्रेशर को कंट्रोल ना किया गया तो कौन सी ड्रग हमने यूज़ करनी है IOL को कंट्रोल करने के लिए, IOP को, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आपने इस्तेमाल करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, व्हाट इज हैपनिंग द पिक्चर ABC, तो पिक्चर ए में रिलेटिव पिपलरी ब्लॉक है, उसमें पे बी में आइरिस बॉम्बे हो गया और चार्ली में आइरिडो कॉर्नियल कॉन्टैक्ट हो गया। तो 2 ड्रग्स जो कि रिलीव कर सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, पाइलोकार्पिन, और इसका जो ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट चॉइस तो ट्रेबेकुलेक्टमी होती है। ठीक है, ओके। इसके अलावा वैसे एंगल क्लियर ग्लूकोमा ना, ट्रेबेकुलेक्टमी के साथ हम वो भी कर सकते हैं,
पेरिफेरल लेजर एरिडोटमी एरिडोटमी भी कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो ये आपका एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस है, यहाँ पे पीपल डायलेटेड सर्कमकॉर्नियल कंजेशन है, सॉरी यहाँ पे एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पीपल को देखो कि पीपल मिड डायलेटेड है, उसमें पीपल कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मेंशन द अदर कॉजेज ऑफ रेड आई, तो यूवाइटिस केराटिटिस या कंजक्टिवाइटिस वगैरह आ जाएगा। इसके बाद व्हाट इज दिस टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस इस्केमिक सेंट्रल रेटिनल वेन न्यूक्लियन में देखने को मिलता है, डायबिटीज हाइपरटेंशन में, एंड नेम टू कॉम्प्लिकेशन, तो यहाँ पे सिस्टोइड मैकुलर एडिमा न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा हो सकता होता है। इसके बाद व्हाट इज दिस, यहाँ पे आपको कौन सा हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो सकता है। अब इसमें हार्ट एक्सुडेट, डॉट ब्लॉट, हैमरेज, वेस्कुलर मैकुलर चेंजेस है, और इसका मेडिकल थेरेपी में इंट्राविट्रेल इंजेक्शन, ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइट और आर्गोन लेजर फोटोकोगुलेशन करती होती है। व्हाट इज दिस, चेरी रेड स्पॉट, वाइट पेपिलो मैकुलर एरिया होता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टेरियोक्लेन में देखने को मिलता है, वीगल प्रोग्नोसिस का अच्छा नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, दिस इज द हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ठीक है, ओके। इसमें आपको एवी निकिंग देखने को मिलती है, 3 फाइंडिंग कॉटन वुल स्पॉट आपको देखने को मिलेगी, मैक्यूलर स्टार है, मैक्यूलर स्टार आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड के ऊपर, और हैमरेजेस है। तो इसका कैन दिस कंडीशन भी रिवर्स, यस रिवर्स कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, तो ये बोनी पिगमेंटोस स्पेक्यूल है, इंटीरियर एटीन्यूएशन और ब्लरिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क है, तो ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में होता है, उसका प्रोग्नोसिस आपका बुरा होता है। व्हाट इज दिस इज एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस आता है, ठीक है, इसमें आपको सर्कमकॉर्नियल कंजेशन मियोटिक पीपल देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज दिस, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लाइक ये टॉसिस होगी राइट आई की, तो ये डायबिटीज हाइपरटेंशन की वजह से हो गया। थर्ड नर्व की पाल्सी और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल के नाम पूछे हुए हैं। इसके बाद हर्पीज जोस्टर ऑफ्थेल्मेटिकस है, अगर टिप ऑफ नोज इन्वॉल्व होती है, चिंसन साइन, तो फिर कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो जाएगा। लोकल ट्रीटमेंट के एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड और एंटीवायरल क्रीम आ जाएगी। व्हाट इज दिस इज द एक्वस फ्लेयर आता है, ठीक है, केराटिक प्रेसिपिटेट एक्वस फ्लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्टिल डिजीज या रिटर सिंड्रोम या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। एट्रोपिन, स्टीरॉइड, एनासिड आप यूज करते हो। व्हाट इज दिस इज द थायरोटॉक्सिकोसिस थायराइड डिजीज, तो दो इन साइंस, तो पेरिऑर्बिटल साइंस वेब प्रोप्टोसिस लीड रिट्रैक्शन आपको देखने को मिलती है। ओके, व्हाट इज दिस, तो ये कहते हैं कि ऑप्टिक डिस्क की आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग है, इनडिस्टिंक्ट डिस्क मार्जिन है, कि डिस्क मार्जिन पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कपिंग है, और लास्ट में हेमरेजेस हुए हैं, तो ये इंट्राक्रैनियल ट्यूमर, ग्लायोमा, मेनिंजियोमा इंट्राक्रैनियल डिजीज में देखने को मिलते हैं। व्हाट इज दिस, राइट साइड पे आपको एक्सोट्रोपी देखने, सॉरी कन्वर्जेंट स्क्वीन देखने को मिल रहा है, तो ये 6 नर्व की पाल्सी की वजह से होता है। और 2 इसकी मैनेजमेंट ऑप्शन के अंदर बोचुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन और सर्जरी आ जाती है। ओके, व्हाट इज दिस, मेंशन 2 फाइंडिंग इन दिस ब्लड ट्रॉमा, तो आपको एक तो काइमोसिस और नंबर 2 सब कंजक्टिवल हैमरेज हुआ है, और इसका आपने विजुअल एक्यूटी चेक करनी है। एंड व्हाट चेंजेस कैन अकर इन रेटिना, तो रेटिना में रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल हैमरेज, कमर्शियल रेटिनी और चेरी रेड स्पॉट देखने को मिल सकते होते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज दिस, तो ये राइट साइड पे एक्सोट्रोपिया होता है, कवर एंड कवर टेस्ट करोगे, इसके अलावा ऑक्यूलर मोटिलिटी, एक्स्ट्राओकुलर मसल मूवमेंट चेक करोगे, फंडोस्कोपी करते होती है, क्लियर। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस स्क्रीन सर्जरी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वाइटनिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क है, व्हाट वीएन इज एक्सपेक्टेड इन दिस केस, तो पुअर वीएन हो जाएगी, एंड इसकी जो काजेज है, यानी रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी या न्यूरोटिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसकी वजह से हो सकता है। ओके ओके, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, बाकी सेट नंबर 1 भी तैयार कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया हुआ है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर को मेंटेन कर मैयर करेंगे बाय द गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर, जिसको फ्लैटिंग टोनोमीटर भी कहते हैं। अदर मेथड्स टू मैयर दिस पैरामीटर यानी इंट्रा ओकुलर प्रेशर, तो परकिंस टोनोमीटर, टोनोपेन आ जाएगा, ट्रांस पाल्पेब्रल या शियोर्स टोनोमीटर, जिसको इंडेंटेशन टोनोमीटर भी कहते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट मेथड में आपका न्यूमो टोनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे इसके बाद तीसरा स्टैंडर्ड मेथड आपका गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट, तो आपका शियोर्स टोनोमीटर होता है, तो ये आप किस में इस्तेमाल करते होते हो, आप मेनली आप इस्तेमाल करते होते हो इंट्राओकुलर प्रेशर को मैयर करने के लिए। इसके बाद व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट, तो एक कैस्ट्रोविजो यानी कैलिपर एंड द रूल कैस्ट्रोविजो कैलिपर होता है, तो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, टू टेक द मेजरमेंट ड्यूरिंग द स्क्रीन सर्जरी, टॉसिस या रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी है, या फॉर बॉडी को लोकलाइज करने के लिए एक्सरे फिल्म में, या एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी में, या फेकोमल्सिफिकेशन में। व्हाट इज दिस, तो ये क्या आपका ट्रेजियम है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मेडिकल में आर्टिफिशियल या टॉपिकल स्टेनॉइड सर्जरी में सिंपल एक्सचेंज, जिसको हम ब्रेन मेथड कहते हैं। ओके, और इसके अलावा रिकरेंट स्ट्रीजियम के अंदर आपने म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग या आपने करनी है, बाकी सन ग्लासेस को और यूवी एक्सपोजर को आपने अवॉइड करना है। व्हाट इज दिस, तो ये आपका कॉर्टिकल कैटरैक्ट होता है, तो इसकी 2 प्रोसीजर, फेको एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरी और फेकोमल्सिफिकेशन विद आईयूएल, और मेंशन 2 अदर मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट, तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, एंटीरियर सब कैप्सुलर, कॉर्टिकल और न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, और उसकी अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अर्ली में आपका आइरिस प्रोलैप्स हो सकता है, हाइफीमा हो सकता है, फ्रैड एंटीरियर एंडोथेल्माइटिस है, लेट के अंदर आपका लाइक क्रॉनिक एंडोथेल्माइटिस, रेटिनल डिटैचमेंट और पैसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल हो सकता है, फेकोंटिजेनिक यूवाइटिस हो सकता है, एंडोथेल्माइटिस
कंजक्टिवाइटिस वगैरह ये हो सकता है। इसके बाद व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट, तो ये गोनियो लेंस है, गोल्डमैन 3 मिरर लेंस होता है। तो ये गोनियोस्कोपी में इस्तेमाल होती है डायग्नोस्टिक लाइक एबनॉर्मल एंगल को मेजर करने के लिए, विड्थ ऑफ चैम्बर एंगल को देखने के लिए, या सर्जरी में इस्तेमाल करती है विजुअल एंगल को विजुअलाइज करने के लिए ड्यूरिंग द लेजर ट्राइबिकुलोप्लास्टी। इसके अलावा फंडस एग्जामिनेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लाइक लेजर ट्राइबिकुलोप्लास्टी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लैक्रिमल प्रोब है टू प्रोब द नेजो लैक्रिमल डक्ट, तो ये कॉन्जेनिटल एनएलडी में इस्तेमाल करते हैं और इसमें जनरल एनेस्थीसिया देना होता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो ये आपका हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट होता है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पीपल, तो पीपल डायलेटेड है, राउंड है, रेगुलर होता है। और इसका ट्रीटमेंट और चॉइस क्या है कि आपने कैटरेक्ट सर्जरी करनी विद फेकोमेल्सिफिकेशन एंड द पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, तो यूवाइटिस, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रॉमा की वजह से फ्लावर बैटल पेरेंट्स हो सकती है। व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे अगर देखो तो आपको ल्यूकोकोरिया नजर आ रहा है, वाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेटिना, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा में देखने को मिल सकता है, इसमें अपनी न्यूक्लिएशन करनी होती है। व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोप्टोसिस एक्सोफ्थाल्मोस है, लेफ्ट आई का लिड रिट्रैक्शन है। इसके अलावा हाइपरीमिया ऑफ ब्लड वेसल इन द स्क्लेरा देखने को मिलता है। तो आपने इसको कैसे करना होता है, लाइक आपने हिस्ट्री लेनी है, आपने प्रोप्टोसिस को मेजर करना प्लास्टिक रूडल से, हर्डल से, विजुअल एक्यूटी, फंडस एग्जामिनेशन, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल मूवमेंट को चेक करना, फंडोस्कोपी, बी स्कैनएक्स, सीटी स्कैन, एमआरआई परफॉर्म करना। व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट, तो रेटिनोस्कोप है। तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड है फॉर द रिफ्लेक्टिव एरर को मेजर करने के लिए, अकोमोडेटिव एबिलिटी को वैल्यूएट करने के लिए, लेटेंट हाइपरोपिया को देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो यहाँ पे आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स ऑफ हर्पीज जोस्टर ऑफ्थेल्मेटिकस मैंने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हर्पीज सिम्प्लेक्स ऐसे लिखा हुआ है। ओके अच्छा, यहाँ पे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक वायरल इन्फेक्शन भी हुआ है। ओके वैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन है, चलो इसके प्री ऑरिकुलर लिम्फेडिनाइटिस वगैरह हो सकता है, मेनिंजाइटिस, बेल पाल्सी। ओके और इसको ठीक कैसे करना होता है, यानी सिस्टमिक कंडीशन आपने प्री ऑरिकुलर लिम्फेडिनाइटिस, बेल पाल्सी, मेनिंजाइटिस, सोर थ्रोट या जेनिटल लीजन एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग लाइक एसाइक्लोविर यूज़ करना या ओरल एसाइक्लोविर आपने इस्तेमाल करना, फ्लोरेसिन आपने इस्तेमाल करनी होती है। व्हाट इज दिस, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ एंटीवाईजी लेजर कैप्सुलोटमी, तो पोस्टीरियर कैप्सुलर पैसिफिकेशन में करती होती है आफ्टर कैटरेक्ट या सेकेंडरी कैटरेक्ट, आफ्टर द कैटरेक्ट सर्जरी या शॉर्ट टर्म इंक्रीज प्रेशर इन द आई, ठीक है। सॉरी कॉम्प्लिकेशन पूछ रही है, तो नंबर 1 है कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता होता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, मैकुलर एडिमा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये आपको देखने को मिल सकता है। ओके ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पेनफुल मीडियल कैंथर स्वेलिंग है तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, कैनालिकुलाइटिस, इन्फेक्टेड क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस या लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। इसका ट्रीटमेंट में हॉट फर्मेंटेशन, सिस्टमिक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक एंड सी एंड ड्रेनेज। इसके बाद नेक्स्ट है कि रेटिनस फोटोफोबिया है, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ विजन है, तो एंटीरियर यूवाइटिस में देखने को मिलता है। उसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में ड्यूरेटिक, साइक्लोप्लेजिक, टॉपिकल स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक ड्रग आ जाती है। नेक्स्ट है कि रेड आई और 15 डे ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे फ्रैक्टुलर कंजक्टिवाइटिस है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन टीबी की करानी है, कंजक्टिवल साइटोलॉजी है। नेक्स्ट है कि थर्ड क्रेनियल पाल्सी, तो उसके कॉज स्ट्रोमा, हाइड्रोजेनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के वरना साइनस थ्रोम्बोसिस, एमआरआई करवाना होता है। नेक्स्ट है कि ईचिंग है, तो ये पैपिले, कोबलस्टोन पैपिले आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको कॉम्प्लिकेशन है, कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन, तो पेंक्टिएट एपिथेलियल लॉरियन, मैक्रोरिगन, शील्ड अल्सर, प्लाक रिंग अल्सर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इजोट्रोपी है, तो एकोमोडेटिव इजोट्रोपी है, रेटिनोब्लास्टोमा में वैसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बाईफोकल ग्लासेस 3D वाला यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है कि और ऑकुलर मेलानोसिस, ऑकुलर मेलानोसिस की सर्जिकल इंडिकेशन, तो एक्स्ट्रा ऑकुलर सेपरेट, इंक्रीजिंग विजुअल लॉस, ब्लाइंड आई है। नेक्स्ट है कि फॉरेन बॉडी इन ऑर्बिटर्स के लिए एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बी स्कैन में विट्रस शैडो है, हर्पेटिक डेंड्रेटिक अल्सर जिसमें टॉपिकल एंटीवायरल, टीब्राइटमेंट, टॉपिकल एंटीबायोटिक, साइक्लोप्लेजिक यूज़ करनी है। नेक्स्ट ट्रेजियम की डायग्राम है, ट्रेजियम में विजुअल इंपेयरमेंट, कॉस्मेटिक रीजन, एस्टिग्मेटिज्म, डिप्लोपिया, ये इंडिकेशन और सिंपल एक्सियन विद अ की होल केराटोप्लास्टी। दिस इज द हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट एंड जिसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। इसके बाद ट्रेजियम है, ट्रेजियम की कॉम्प्लिकेशन पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, सर्जिकल एक्सियन वगैरह आ जाएगा। बाकी कॉर्नियल अल्सर, नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर है, तो कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट, डायबिटीज मेलाइटिस या परसिस्टेंट इन्फेक्शन है और सर्जरी केराटोप्लास्टी की जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रोप्टोसिस है, प्रोप्टोसिस को देखने के लिए एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी करना, लैब इन्वेस्टिगेशन में रूटीन टेस्ट, सीबीसी, टीएलसी और स्पेशल टेस्ट में T3 T4।